अगर आपको एक प्रॉपर ट्रेडर बनना है तो आपको ऑप्शंस के माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा और आपको वापस से बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, जो कि है स्टॉक्स, इंट्राडे स्टॉक्स, जहाँ पर आप या तो फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं या फिर स्टॉक्स नॉट ऑप्शंस। हाय, वेलकम टू लेमन। सो ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में। आप में से काफ़ी लोग हैं जो इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको एक प्रॉपर ट्रेडर बनना है तो आपको ऑप्शंस के माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा और आपको वापस से बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, जो कि है स्टॉक्स, इंट्राडे स्टॉक्स, जहाँ पर आप या तो फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं या फिर स्टॉक्स नॉट ऑप्शंस। अब जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, करने को आप इसमें ऑप्शंस या जो आपको करना है आप कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टॉक्स पे काम करें। इंट्राडे के अंदर आप प्राइस एक्शन बेटर रीड कर पाएंगे और आपके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत बेटर रहने वाला है। और अगर आप लेट्स से एक लूप में हैं, सम सॉर्ट ऑफ साइकिल के अंदर हैं जहाँ पर आप लॉसेस कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, सो द स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। एंड वापस से अपना जो माइंडसेट रिकवरी है ना, वो आप ठीक कर सकते हैं और एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं, ओके। अब डिस्क्लेमर गाइस ये है कि जो भी स्टॉक्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये कहीं से भी टिप नहीं है, ओके। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ एंड मैं आपको कहीं से भी कोई एडवाइस नहीं देना चाहता। सो मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखें एंड जो भी मैं वीडियो में बताऊंगा ये एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं जनरली बोलता हूँ कि अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप स्कैनर बेस्ड काम करें मार्केट के अंदर, लेट्स से हम लोग एफएनओ स्टॉक्स पकड़ लेते हैं, 200 टू 230 एफएनओ स्टॉक्स हैं। आप एक स्कैनर बनाएं, स्कैनर के अंदर कोई कंडीशन मीट होती है तो वो स्टॉक्स आते जाएंगे और आप ट्रेड करते रहोगे। अब सबको स्कैनर चाहिए, ओके, क्योंकि अवेलेबिलिटी मिलती रहती है, बार बार नए नए स्टॉक्स आते रहते हैं, दिस इन दैट। बट मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है स्कैनर बेस्ड और एक होता है फिक्स्ड वॉच लिस्ट टाइप। A fixed watch list type is the one that you should go for. I'll tell you why. फिक्स वॉच लिस्ट वाले में एक बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये रहता है कि आपको पता है कि आपकी वॉच लिस्ट में 10-15 स्टॉक्स हैं, अच्छे हाई बीटा स्टॉक्स हैं, ये मूव करेंगे तो गुड इनफ, नहीं मूव करेंगे कोई टेंशन नहीं है। अब आपके पास ना ऑप्शंस की कमी थोड़ी हो जाएगी, आप लिमिटेड चीज़ों में काम करोगे बट आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, आपको हर जगह ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, ओके। एंड काफ़ी सारे पुराने लोग हैं जो लगभग 3 से 4 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, दैट्स इट, ओके। रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, फिनसर्व हो गया। अगेन ये कोई स्टॉक टिप नहीं है, सो मेक श्योर इस सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना ना भूलिएगा। सो ऑल द टाइम ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, एक फिक्स वॉच लिस्ट में जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए मौका नहीं होता है। एक दो स्ट्रैटेजीज एंड दैट इज़ इट। सो आज वो मैं सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको, ओके। तो हम लोग आज जो फोकस रहेगा हमारा फिक्स वॉच लिस्ट टाइप पे रहेगा। आपको स्कैनर करना, आप स्कैनर कर सकते हैं। जो कंडीशन बताऊंगा, आप चार्टिंग हो गया और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन पर जाके आप स्कैनर बना सकते हैं और आप खुद ट्राई कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन होगा फिक्स वॉच लिस्ट, एक वॉच लिस्ट बनाइए एंड उसी पे काम करिए, ओके। सो जैसे मेरी यहाँ पर एक वॉच लिस्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ऐसे एक वॉच लिस्ट बना लिया है। मैंने क्या किया, टाटा मोटर्स, M&M, मारुति, ऑटो के 3 पकड़ लिए मैंने वेरियस के अंदर IRCTC एक डाल लिया, एक टाइटन डाल लिया, ओके। देन मेरे जो फेवरेट्स हैं, जो एक हर एक डे ट्रेडर के पास होने चाहिए, वो है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। दिस शुड बी योर गो टू स्टॉक्स अगर आप काम कर रहे हैं तो, विद मारुति, ओके। एंड उसके बाद जैसे ब्रिटानिया भी बहुत अच्छा स्टॉक है, SBI, HDFC, ICICI, रिलायंस, अडानी आप स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, ओके। देन हिंडाल्को, JSW, टाटा। तो मैंने क्या है, सारे सेक्शंस में से कुछ कुछ स्टॉक्स पकड़ लिए, तो 15-20 स्टॉक्स की मेरी लिस्ट आ गई। आप इसको शॉर्टन अप कर सकते हैं, इतने सारे स्टॉक्स नहीं लेने की ज़रूरत है। आप इसके अंदर से हिंडाल्को हटा दीजिए, JSW रख लीजिए, टाटा हटा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसे करके अपनी वॉच लिस्ट बना लो, ओके। तो आज जो मैं सारे एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ, मैं बजाज फाइनेंस पे देने वाला हूँ, बिकॉज बजाज फाइनेंस मेरा फेवरेट स्टॉक है, तो मैं इसमें काम करता हूँ। अगेन कोई स्टॉक टिप नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ओके। सो नाउ हमें चाहिए क्या क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए हमारा ओल्ड स्कूल VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये क्या होता है, ये मूविंग एवरेजेस की तरह होता है, बस इसमें एक चीज़ ऐड होती है, वो होता है वॉल्यूम्स। तो ये क्या बन जाता है, VWAP बन जाता है, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो
तो हम लोग क्या करेंगे, हम वीवैप का इस्तेमाल करने वाले हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगी, हम लोग इसके कोई स्टैंडर्ड डिविएशंस और ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, तो सॉर्टेड सीन है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे लिए पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स को हम फ्लोर पिवट्स भी बोलते हैं। ये वो एरियाज़ होते हैं, ये वो लेवल्स होते हैं जो प्रीवियस डे के प्राइसेस से डिराइव किए जाते हैं। तो ये लेवल्स कभी चेंज नहीं होते हैं। वीवैप जो होता है वो तो एज़ पर वॉल्यूम और एज़ पर मार्केट कंडीशंस चेंज होता रहता है, बट ये जो पॉइंट्स होते हैं ये प्रीवियस डे से कैलकुलेट किए जाते हैं। सो पिवट का बेसिक फॉर्मूला होता है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है प्रीवियस डे। ये सारा प्रीवियस डे के हाई लो क्लोज आप करते हैं और डिवाइडेड बाय 3 कर देते हो तो पिवट आ जाता है। इसके बाद इसमें R1 होता है, S1 होता है, S2, S3, ये सब फॉर्मूलाज होते हैं जो प्रीवियस डे की प्राइसेस से कैलकुलेट किया जाता है। इसमें आज का कोई रोल नहीं होता है। ओके, तो ये लेवल्स पहले से फिक्स्ड होते हैं, ये डायनामिक नहीं होते, दे आर स्टैटिक लेवल्स, दे आर ऑलवेज फिक्स्ड। मार्केट कहीं पर भी जाए ये लेवल फिक्स्ड है। ओके, सो इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस बहुत होती है ट्रेडिंग जगत के अंदर। सो मेक श्योर आप पिवट्स का हमेशा साथ दें, पिवट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं फॉर ट्रेडिंग। ओके, अब देखिए एक थ्योरी ये है कि जब भी प्राइस क्रॉसेस अबव और बिलो अ पिवट बेसिकली जब भी कोई प्राइस अबव और बिलो जाती है मार्केट्स में मूव्स आते हैं, ठीक है ना, मूव्स हैपन, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वीवैप लगा देंगे, ठीक है। अगर आप वीवैप देखेंगे, बेसिक वीवैप है। इनपुट्स में जाके मैंने इसमें कोई सेटिंग मल्टीप्लायर ये सब मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है, देख सकते हैं मैंने ये सब आप कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको अनचेक कर दीजिए। यू डू नॉट रिक्वायर इट, हटा दीजिए। बस ये हाई लो क्लोज वाली सेटिंग यहाँ पर सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने इसमें कुछ उंगली नहीं की है, बस मैंने बैंड मल्टीप्लायर हटा दिया है, ठीक है ना। स्टाइल ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक वीवैप लगा दिया, सॉर्टेड सीन है, ठीक है, गुड इनफ। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ आते हैं पिवट्स। सो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ पिवट पॉइंट, तो यहाँ पर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आ जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, ऐसे सेटिंग आ जाएगी, ये सब चेक हो रखा होगा, S3, S4, S5 सब चेक हो रखा होगा। आपको बस इतना ही चाहिए, पिवट S1, S2, R2, R1, दैट्स इट। ये 15 क्या है, मतलब अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है तो आज से 15 दिन पहले के आपको आ जाएंगे। आप इसको 150 भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप इसको 200 भी कर सकते हो। तो 200 पुराने जो भी पिवट्स होंगे ना, मतलब 200 डेज बैक, उसका डेटा आने लग जाएगा, ठीक है। तो टोटली अप टू यू कि आपको क्या चाहिए। सो स्टाइल एंड एवरीथिंग ये सब मैंने सेम रखा हुआ है, सब कुछ, कोई मैंने इसमें चीज़ें नहीं की हैं, ठीक है। अब आप देखिए, सो व्हाट हैपेंस इज, कंडीशन बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है एंड इट वर्क्स वंडर्स। तो अगर आप समझ गए तो आपकी आधी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजी क्या है, अगर मुझे लॉन्ग करना है, इफ़ आई वॉन्ट टू बाय, मतलब लॉन्ग, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, प्राइस अबव वीवैप, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। उसके बाद प्राइस क्रॉसिंग अबव पिवट। अब पिवट का मतलब यहाँ पर होता है पिवट पॉइंट R1, S1, S2, R2, R3, S3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। सबको पिवट ही बोला जाता है, बट जो सेंटर लाइन होती है जिससे सबकी कैलकुलेशन की जाती है, जिससे R1, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सबकी कैलकुलेशन की जाती है, वो प्रीवियस डे है। प्रीवियस डे से सबसे पहली चीज़ जो निकलती है वो होता है पिवट पॉइंट, मतलब पिछले दिन का एवरेज, हाई, लो एंड क्लोज का जो एवरेज प्राइस आता है वो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, तो वो आ गई है आपके सामने, सॉर्टेड है, ठीक है ना। तो अब बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर मुझे बाय करना है, मार्केट किसी ना किसी पिवट को क्रॉस कर रही हो। अगर मान लो ऐसा सीन है कि मार्केट टूट रही है, ऑलरेडी पिवट क्रॉस हुआ पड़ा है मॉर्निंग से, तो आप कुछ नहीं करोगे। फ्रेश एंट्री तभी बनेगी जब अभी कोई पिवट क्रॉस होएगा तब, ठीक है, नहीं तो नहीं। कैंडल क्लोज के हमेशा वेट करनी है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करना है आपको। 1 मिनट 15 मिनट इन सब पे मत करना। 5 मिनट इज़ अ वेरी वंडरफुल टाइम फ्रेम जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं और आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट अ प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, आपको क्या चाहिए, ये तो मैंने आपको लॉन्ग का बता दिया, एक बार मैं शॉर्ट भी बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप शॉर्ट देखेंगे तो शॉर्ट की क्या कंडीशंस होती हैं, इफ़ आई वांट टू शॉर्ट सेल कह सकते हैं आप, ठीक है, इसको हम शॉर्ट बोल देते हैं। प्राइस बिलो वीवैप, ठीक है ना, क्रॉसिंग बिलो
ठीक है, कोई भी पिवट है उसके नीचे अगर प्राइस जा रही है तो बेस्ट है। ओके, सो नाउ ये मैंने आपको सारी कंडीशंस आपके सामने यहाँ पर रख दी है, बाय सेल दोनों कंडीशंस आपके सामने मैंने क्रिएट कर दी है। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो आप अगर यहाँ देखेंगे प्राइस क्या कर रही है, प्राइस R1 को क्रॉस कर रही है, एक कैंडल क्लोज दिया है, वीवैप के नीचे है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर शॉर्ट जाएंगे, टारगेट क्या रखेंगे, प्रीवियस डे क्लोज या फिर नेक्स्ट पिवट या फिर S1। यहाँ पर टारगेट ना आप अपने हिसाब से नहीं करते हो 1:1 1:2 नहीं, यहाँ पर होता है अगर R1 टूटा तो सबसे पहला टारगेट क्या आएगा, पिवट टूटा तो उसके बाद पहला टारगेट क्या आएगा, S1 टूटा तो क्या टारगेट आएगा, S2 टूटा S3 S4 S5 ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप पूरे टाइम पिवट टू पिवट चलते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने लेट्स से यू हैव शॉर्टेड हियर, ठीक है ना, ये एरिया रीच हो गया, अब ये भी आ गया, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कहीं पर एक स्टॉप लॉस लगा देंगे या फिर हाफ क्वांटिटी यहाँ पर निकाल देंगे, हाफ के स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। और अगर मार्केट मान लो यहाँ से नीचे निकलता है तो आप चुपचाप पैसे बनाते रहेंगे और आप धीरे धीरे S1 पे फिर S2 पे फिर नीचे नीचे अपना स्टॉप कर सकते हैं। एक ये तरीका होता है। एक होता है कि नहीं ठीक है, मैंने R1 पे शॉर्ट किया एंड मैंने S1 पे निकाल दिया, गुड इनफ है, S2 पे निकाल दिया, दैट्स इट, मैं कोई ट्रेल नहीं कर रहा हूँ, मोमेंटम में प्ले करूँगा, आई एग्जिट एंड आई गेट आउट, प्रीटी सिंपल, ठीक है ना। तो यही इसका काम है। अगले दिन आप देखिए, अगले दिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, अगेन इट ब्रोक दिस लेवल, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, टारगेट क्या रखेंगे, S2 का, इसके नीचे अगर आप S3 लगाएंगे आपको मे बी S3 भी मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपका टारगेट यहाँ पर आता रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आप यहाँ पर कोई ट्रेड लेंगे, नहीं, पिवट क्रॉस हुआ है, नहीं हुआ है, क्लोज हुआ है इसके नीचे, नहीं हुआ। यहाँ पर कोई ट्रेड लोगे, नहीं लोगे, यहाँ लोगे, नहीं लोगे, कहाँ ट्रेड लोगे, यहाँ पर लोगे ट्रेड। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, हमेशा कोशिश करो वीवैप के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, ओके। आपको ऑन एन एवरेज वीवैप के आसपास ही ट्रेड्स मिलेंगे, मॉर्निंग आवर में आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो आप उसके बाद देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, प्राइस नीचे गई, क्या प्राइस ने इस जोन को टच किया, नहीं किया। आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको कॉस्ट पे लेके आ सकते हैं और उसके बाद आप बैठ जाइए, दैट्स इट, ठीक है ना। तो अगर टारगेट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाएंगे, दैट्स इट, ओके। ये सेम चीज़ अगर आप हर रोज़ देखेंगे आपको हर रोज़ सेम चीज़ मिलेगी। सो अगर आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देखिए प्राइस क्या कर रही है, प्राइस वीवैप के ऊपर है, आप यहाँ पर देखिए इधर इस जोन के पास प्राइस आपने यहाँ पर बाइंग की, इधर आपने स्टॉप लॉस लगाया, ओके। आपका पहला टारगेट ये है, राइट। फिर प्राइस क्या करती है, घूम के नीचे आ गई, आपका एसएल हिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं था तो वो हिट हो गया। दो इवेंचुअली ऊपर गया है, आप री एंट्री भी कर सकते हो, यहाँ पर आप री एंट्री प्लान कर सकते हो, स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है ना, दैट्स इट। अब आप बैठ के वेट करो, सिंपल, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे पिवट्स ब्रेक होते हैं हम लोग ट्रेड लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी काम करती है, स्टॉक्स में एक नंबर काम करती है। आप किसी भी स्टॉक को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, टाइटन हो गया, इस टाइप के अच्छे स्टॉक्स पकड़िए जिसमें मूवमेंट होती है। डू नॉट गो फॉर डेड स्टॉक्स लाइक JP Associate एंड दिस एंड दैट, ये सब में मत करना, ये सब चीज़ें PNB सब में मत करना। ट्राई टू हैव स्टॉक्स जो एटलीस्ट 800 900 1000 1500 5000 4000 10,000 मतलब अच्छे स्टॉक्स हों कि मूवमेंट हो उनके अंदर। तो मेरा जो फेवरेट है वो बजाज फाइनेंस है, मैंने आपको बताया था, फाइनेंस एंड फिनसर्व वर्क्स वंडरफुल, बहुत अच्छा काम करते हैं इस पर, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पर शॉर्ट किया, ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है आप इधर देख सकते हैं, क्या हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, एक बार मैं आपको इस जोन के पास लेट मी शो इट टू यू, ये आप देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, क्या आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, नहीं लेंगे। आप एंट्री कहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, वीवैप के ऊपर, हमेशा वीवैप के ऊपर रहेगा स्टॉप लॉस, कभी भी वीवैप के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। टारगेट क्या होगा, पहला S2, ट्रेल कर रहा है ट्रेल कर लो, हाफ बुक करना हाफ बुक कर लो, बाकी धीरे धीरे करते रहो, राइट। एंड यहाँ देखिए, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड है इस जोन पे, कोई ट्रेड नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या हुआ, साइडवेज मार्केट से आप बच गए, आप रैंडम ट्रेडिंग आपकी स्टॉप हो गई, वेरी गुड, ओके। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ है आपके पास, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम S3 लगा लेंगे, S3 S4, ओके, S4 लगा लिया। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ऊपर आई, वीवैप के भी ऊपर है, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। अब ये टाइम लगता है कभी कभार, और ऊपर तक जैसे पिवट टू पिवट जाता रहेगा, ओपन करते रहेंगे, बट अपने को क्या चाहिए, वेदर मार्केट गैप डाउन खुल रही है, मार्केट गैप अप खुल रही है, कहीं पर भी खुल रही है, पहली कंडीशन होगी वीवैप के ऊपर लॉन्ग,
वीवैप के नीचे शॉर्ट। शॉर्ट कब करोगे? जैसे पिवट ब्रेक होता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? स्टेप नंबर 1 रहेगा चेक वीवैप, देन चेक पिवट। इस तरीके से आप काम करेंगे, प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी काम करती है। और मैं आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने इस बेसिक स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लिया, आपको 10 स्ट्रैटेजीज के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतने कंसिस्टेंट हो जाएंगे कि दिस विल बी योर ब्रेड एंड बटर। सो मेक श्योर इस स्ट्रैटेजी पे ध्यान दीजिए, दिस वर्क्स वंडर्स। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मेक श्योर आप इसके नोट ज़रूर बनाइएगा। एंड स्टॉक्स लाइक टाइटन इन सब में आप ट्राई कर सकते हैं। सो ट्राई टू सेलेक्ट गुड स्टॉक्स, ओके। एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड मिलते हैं जल्दी। बाय एंड टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.